Hello students, in this lecture we will discuss about solution of system of linear equations. So when we study more than one linear equations involving two or more variable at the same time, मतलब जब आपके पास एक से ज़्यादा linear equations होती हैं और उसमें वेरिएबल्स भी दो या दो से ज़्यादा होंगे सेम टाइम पर, तो वो जो आपके पास इक्वेशंस होंगी उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब इस तरह के सिस्टम को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो है क्रैमर रूल और दूसरा है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो यहाँ पर हम क्रैमर रूल को स्टडी करने जा रहे हैं। अब हम सॉल्यूशन, आपके पास जो सिस्टम का है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो अगर सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट। अब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। यानी कि सॉल्यूशन एक हो या एक से ज़्यादा हो, सिस्टम क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। अगर सिस्टम के इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं तो उस केस में जो सॉल्यूशन है वो डिपेंडेंट आते हैं। ठीक है, जो एक वैल्यू है वो दूसरी वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगी। अब हम क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इज, ये आपके पास क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, पहले हम इस देखते हैं इस रूल को कि हम कैसे करते हैं इस रूल से सॉल्व। लेट अस सपोज वी हैव दीज टू इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस है ये हमारे पास। तो यहाँ पर जो x अननोन है जो आपके, वो कौन से हैं, x और y। तो x के लिए जो फॉर्मूला है वो है d1/d और y है d2/d। नाउ व्हाट डू मीन बाय d1 एंड d2। जो आपका d है वो क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, यानी कि आपकी फर्स्ट रो है वो किसको कंटेन करेगी, कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, और जो सेकंड रो है वो कंटेन करेगी जो सेकंड इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स x एंड y के। यानी कि जो d है वो क्या बनेगा, a1 b1 a2 b2। उसके बाद आपने क्या निकालना है, d1। d1 में आपने क्या करना है, जो आपके फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को आपको राइट हैंड साइड के कांस्टेंट से रिप्लेस कर देना है। यानी कि d1 क्या बनेगा, c1 c2, और फिर आपका ये यहाँ पर जो सेकंड कॉलम है वो b1 b2 ही आ जाएगा। ठीक है, जो आपका d2 है, d2 में आप सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट कॉलम आपका यही रहेगा। यानी कि d2 क्या बनेगा, a1 a2, और सेकंड कॉलम बनेगा आपका c1 c2। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम x और y की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। यहाँ पर अब इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। d मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट फाउंड बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। d1 मतलब determinant obtained by replacing first column of d by constants on the right hand side of given equations. d2 means determinant obtained by replacing second column of d by constant on right hand side of given equations. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास 3 अननोन्स में सिस्टम दिया हुआ है, तो ये आपके पास एक सिस्टम है, 3 अननोन्स है यहाँ पर x y z, और आपके पास इक्वेशंस भी 3 ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x y z 3 निकलेंगे। तो x के लिए क्या हो जाएगा, d1/d, y क्या हो जाएगा, d2/d, और z हो जाएगा d3/d। d वैसे ही होगा, जो आपका d है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी किसकी, x y z की, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, जो आपका उसके बाद ये था d, उसके बाद है d1 में हम फर्स्ट कॉलम के जो, यानी कि ये जो एंट्रीज हैं फर्स्ट कॉलम की, इसको आप रिप्लेस कर देंगे किससे, d1 d2 d3 से। तो आपका जो d1 बनेगा वो बनेगा d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, इसी तरह से आपका जो d2 क्या बनेगा, उसमें आप सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे। यानी कि d2 बनेगा a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3, और जो आपका d3 बनेगा वो होगा a1 a2 a3
B1 B2 B3 D1 D2 D3। क्लियर? यहाँ पर D कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। अगर D नॉन जीरो है तभी आपका D1 D2 D3 निकलेगा। तो जो मैंने आपको बताया है वही ये सारा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो रूल है ये हम कब अप्लाई करते हैं? जब आपके पास n लीनियर इक्वेशंस हो जिसमें n ही वेरिएबल्स हों और जो आपका n है वो 2 या 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, अब आपके पास, अभी मैंने ऊपर क्या कहा था कि आपका d कैसा होना चाहिए? नॉन ज़ीरो। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो d की वैल्यू है तब हम सॉल्यूशंस को कैसे निकालते हैं। अगर d ज़ीरो है और अगर d नॉन ज़ीरो है। अगर d नॉन ज़ीरो है तो सिस्टम कैसा है? कंसिस्टेंट है और सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। जो आपको ये पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर? यानी कि जो अगर आपका d ज़ीरो आ जाए तब आपके दो केसेस बनते हैं। अगर d ज़ीरो है तो उस केस में अगर D1 D2 D3 ये भी सारे के सारे जीरो हैं तो सिस्टम कंसिस्टेंट है और उसके इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। क्लियर? और अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो है तो सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सिस्टम कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। यानी कि क्लियरली अगर D नॉन जीरो है तो डायरेक्ट सिस्टम कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन हमारा जो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया उससे हम निकाल लेंगे। अगर D ज़ीरो आ जाता है तो उस केस में अगर D1 D2 D3 भी सभी सारे के सारे जीरो हैं तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, लेकिन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर इनमें से एक भी नॉन ज़ीरो है तो सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। दिस इज द क्वेश्चन 2x + 3y = 1, 5x + 7y = 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? d, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ, यहाँ पर z नहीं है केवल x y है, तो आप ये बना डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x y। तो ये बना 2 3 5 4। इसकी वैल्यू हो गई 14 - 15 - 1। दिस इज़ नॉन जीरो, यानी कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है और उसका यूनिक सॉल्यूशन है। अब हम निकालेंगे d1। d1 में हम क्या करेंगे? जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसको राइट हैंड साइड की वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। राइट हैंड साइड में वैल्यू है 1 और 2, तो d1 बनेगा 1 2 3 7 और d2 बनेगा 2 5 1 2। ठीक है, तो इस तरह से हम d1 और d2 निकाल लेंगे। और d1 d2 निकालने के बाद अब जो क्रैमर्स रूल है, x क्या है? d1/d और y क्या है? d2/d। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है। d है क्या है? इनके कोएफिशिएंट्स, यानी कि 1 1 0 1 0 1 1 -1 -2। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने सॉल्व की तो इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 4। क्लियर? तो इसका मतलब नॉन जीरो वैल्यू है, तो इसका मतलब सिस्टम का कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। अब हम निकालेंगे d1। तो d1 के लिए हम क्या करेंगे? जो आपका ये सेम होंगे जो हमने पहले d में लिखे हुए हैं। जो आपका फर्स्ट कॉलम है ये हम रिप्लेस कर देंगे बाय द राइट हैंड साइड कांस्टेंट, यानी कि 1 - 6 3। और फिर यहाँ एंट्री आ जाएगी 1 0 1 1 0 -1 एंड 0 1 -2। क्लियर? यानी कि d1 में हमने क्या किया? फर्स्ट कॉलम को राइट हैंड साइड के कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, यहाँ से d1 की वैल्यू निकाली। d2 के लिए आपने ये वो सेम रहे, आपके फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम तो वही सेम रहे। जो सेकंड कॉलम है उसके एंट्रीज को आपने चेंज कर दिया और सॉल्व कर लिया। और जो d3 है ऐसे ही उसमें थर्ड जो कॉलम था उसको रिप्लेस करके सॉल्व किया। और क्रैमर रूल से x की वैल्यू क्या होगी? d1/d d2/d एंड z की d3/d। सो दीज आर x y z। अब इसी तरह से आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हो। अब हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया हुआ? एक ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है 45। लॉन्गेस्ट साइड एक्सीड कर रही है शॉर्टेस्ट से बाय 8 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट साइड इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द अदर साइड। तो हमें लेंथ निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि लेट अस सपोज x सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर, z सेंटीमीटर विद द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, हमने लॉन्गेस्ट साइड मान ली x और शॉर्टेस्ट साइड मान ली z। अब क्या दे रखा था हमें? हमने जो हमें ऊपर मैंने अभी स्टेटमेंट पढ़ी है उसमें क्या दिया हुआ है कि जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड से 8 ज़्यादा है।
यानी कि x क्या होगा z प्लस 8 और x प्लस जेड इक्वल टू 2y और पैरामीटर कितना है 45, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 45। अब यह आपके पास सिस्टम बन गया x माइनस जेड इक्वल टू 8, यानी कि x प्लस 0y माइनस जेड इक्वल टू 8, x प्लस जेड इक्वल टू 2y यानी कि x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 45। अब तो ये आपका सिस्टम बन गया। जैसे हम कर रहे थे, यहाँ से हम d निकाल लेंगे। d आपका -6 आया है, नॉन जीरो है, मतलब सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है। फिर d1 निकाल लेंगे रिप्लेसिंग फर्स्ट कॉलम बाय राइट हैंड साइड कोफिशिएंट्स। फिर हम d2 निकाल लेंगे रिप्लेसिंग सेकंड कॉलम बाय राइट हैंड साइड कोफिशिएंट्स। फिर हम d3 निकाल लेंगे रिप्लेसिंग थर्ड कॉलम बाय राइट हैंड साइड कोफिशिएंट्स। तो ये आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये उसके बाद हम निकाल लेंगे बाय रूल एक्स वाई जेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ 3 नंबर इज 20। अगर हम फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड नंबर में ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको 23 मिलता है। उसी तरह से यानी कि अगर आपके पास 3 नंबर x y z हैं तो उनका सम यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20। उसके बाद इफ़ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय 2 मीन्स 2x, एड सेकंड नंबर प्लस y, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड माइनस जेड, दिस इज इक्वल टू 23। और उसके बाद जो आपकी थर्ड इक्वेशन है वो क्या बनेगी, थर्ड इक्वेशन बनेगी हमारे पास बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड मीन्स y प्लस जेड टू द 3 टाइम्स फर्स्ट नंबर मीन्स 3x, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 46। तो ये आपके पास सिस्टम मिल गया आपको इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशंस का। यहाँ से आपने d निकाला, ये आया आपका -4 नॉन जीरो है, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है। फिर आपने d1 निकाला बाय रिप्लेसिंग फर्स्ट कॉलम बाय राइट हैंड साइड कोएफिशिएंट्स। फिर आपने d2 निकाला बाय रिप्लेसिंग सेकेंड कॉलम बाय राइट हैंड साइड कोएफिशिएंट्स। फिर आपने d3 निकाला बाय रिप्लेसिंग थर्ड कॉलम बाय राइट हैंड साइड कोएफिशिएंट्स और x की वैल्यू आ गई d1 बाई डी, y हो गया आपका d2 बाई डी और z हो गया आपका d3 बाई डी। तो x इक्वल टू 13, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 5। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रामर रूल। आप उसके बाद आप ग्रामर रूल से रिलेटेड हर क्वेश्चन नाउ यू कैन डू। थैंक यू।